ईमान है रमज़ान, ईमान है रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना फमौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा निदा काज़मी और प्रोग्राम आप देख रही हैं कुछ बातें। रोज़े को इस्लाम में मरकज़ी मकाम और बुनियादी अहमियत हासिल है। बस ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि ये महीना आपकी आपकी नफ्स की जो है नाज़रीन वो तरबियत कर देता है, और ना सिर्फ इतना बल्कि आपकी सीरत की तामीर कर देता है। हमें क्या करना है? कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, इस्तग़फ़ार और दुरूद की कसरत करनी है। बस क्यों करनी है? अरमग़ान रमज़ान अगर उठा के देखते हैं तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत करनी है, अपने रब के आगे गिड़गिड़ाना है, उसके हुजूर सजदा रेज हो जा रहा है, बस उसको मना लेना है। बख्शिशें मांग खताकारों, रहमतें लूट लो मेरे प्यारों, फिर से रब की अमान लाया है। सहरियों का सुकून मुबारक हो, नेकियों का जुनू मुबारक हो, जन्नतों का इनाम लाया है, फिर से माह सयाम आया है। तो बस इस महीने की अजमतों को समझ लेना है नाज़रीन। मेहमान शख्सियत का तारुफ कराती चलूँ। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, कई सफ़रनामे लिखे, अभी भी मुझे इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई तो मेरी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हुआ। और आज भी जब रमज़ान ट्रांसमिशन के इस खास प्रोग्राम में मैं आपको इनसे मिलाऊंगी, इनकी अहलिया से मिलवाऊंगी, तो आपको मिलके बहुत अच्छा लगेगा। इनके बारे में नाज़रीन क्या कहूँ, हम सबको हंसाने का, गुदगुदाने का फ़न बहुत खूबी से जानते हैं, और इतनी खूबी से जानते हैं नाज़रीन के जिस मैदान में, नज़्म में, नस्र में, जिस मैदान में इन्होंने कदम रखा, काबिल इफ्तिखार आसार छोड़े हैं और बड़े पायदार आसार छोड़े हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ अल्लाह का बड़ा करम, इनके साथ इनकी अहलिया भी मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम आंटी। अंकल, ये बताइए कि सबसे एक बहुत ही फॉर्मल से सवाल है लेकिन करना भी चाहिए, आप बचपन में कैसे थे? बचपन में जाहिर है कि मुझे तो नहीं पता मैं कैसा था, लेकिन जो मेरे घर वाले जो हैं और जो उसके बाद की उम्र में जो मेरे दोस्त थे वो बताते हैं कि ऐसा ही था जैसा आजकल हूँ। अच्छा, यानी आजकल कैसे हैं? आजकल बस जरा खुश रहने वाला आदमी हूँ मैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी, आपकी जिंदगी में कब आई हो? ये जो सफर है कितने साल हाँ, पुराना? ये हमारी शादी हुई थी 1972 में। 1972। हाँ, मैं ताज़ा ताज़ा आया था अमेरिका से वापस, तो बस घर वाले मेरे आने के मुंतज़िर थे कि आओ तो तुम्हारी शादी करें। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई अगर को, कोई है तुम्हारी नज़र में तो बता दो, अगर कहीं शादी करनी है। मैंने कहा जी जहाँ आप कहेंगे वहीं करेंगे शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर माशाल्लाह आंटी। जी हाँ, बिल्कुल जी। तो आंटी फिर आप बताइए, अंकल कैसे लगते हैं? मतलब शक्ल के लिहाज से नहीं या नहीं, ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन हम तो चूंकि अकल के हवाले से आए हैं तो हम यही चाहेंगे। ये क्या से कहते हैं, जरूरत से ज्यादा ही मेरे ख्याल में नरम दिल कह लें, और बहुत ज्यादा क्या आउट ऑफ द वे जाके दूसरों के काम आना, और इस तरह से मतलब अच्छे काम करना, लोगों को अच्छे काम की तरगीब देना। घर के इस तरह अताउल्ला से कासमी कैसे हैं? घर में भी मतलब बिल्कुल इनका कोई वो उस तरह गुस्सा का ज्यादा या नहीं, नहीं बहुत नहीं, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड और अच्छा जिसे सा कहने माहौल की है? ना फ्रेंडली है बच्चों के साथ भी, और सारे घर वालों के साथ। मतलब ये नहीं होता कि जी वो कोई वालिद साहब बाहर से आए तो कोई ऐसा कोई थानेदार आ गया। हाँ, ये थानेदार वाली सोच बहुत होती है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। हमारे घरों में ना वालिद को बदमाश के तौर पे रखा गया होता है कि अब्बू आएंगे तो मैं बताऊंगा, अब्बू आएंगे तो ये, यानी अब्बू का इमेज एक बिल्कुल गुंडे का होता है। अच्छा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है इस घर में। इतने सारे आपने माशाल्लाह काम किए हैं, मैं सोच रही थी क्या बोलूँ, सफरनामों के बारे में बताऊँ, आपकी तसनीफात के बारे में बताऊँ, आपकी मज़ाहिया जो मिजाह आपके अंदर मतलब कूट कूट के मुझे लगता है भरा हुआ, उसके बारे में बताऊँ। सब बातें करेंगे नाज़रीन, और आपसे भी ये बातें मैं ज़रूर चाहूँगी कि शेयर किए जाएँ मेरे तवस्सुत से। अंकल से बहुत सारी बातें आप तमाम तक पहुँचाने जा रही हूँ, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिएगा। हम अभी वापस आते हैं। नाज़रीन खुश आमदीद।
आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ बातें और मैं हूं आपकी मेजबान सैयदा निदा कासमी। आज हम आ गए लाहौर और यहाँ हमने पकड़ लिया अताउल हक कासमी अंकल को। और आइए सवालात का जो सिलसिला मैंने मुनक़ता कर दिया था दोबारा से उसे वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। जी अंकल, सफरनामे भी लिखे, माशाल्लाह से कॉलम्स भी लिखे, इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हमें नजर आ रहे हैं, शब्देग नजर आ रहा है हमें, ख्वाजा इंसान नजर आ रहा है। कौन से काम में ज्यादा मतलब आपका दिल ज्यादा किस काम में लगता है? ये सारे काम असल में एक ही सिलसिले की कड़ी है। अच्छा। चाहे वो मेरे सफरनामे हो, चाहे जो प्योर तंज़ो मिज़ाज है वो हो, या ड्रामे हो, ये सब हल्के फुल्के शगुफ्ता अंदाज में लिखे गए हैं। अच्छा। चुनाचे वैसे ज्यादा शौक से तो मैं कॉलम ही लिखता हूँ, क्योंकि कॉलम से मेरा रिस्क भी वाबस्ता है। बुनियादी तौर पे जो मेरा प्रोफेशन है वो कॉलमिस्ट ही का है। अच्छा। हाँ, बल्कि सारी उम्र दो काम किए हैं। एक तो टीचिंग की है, मैं 25 साल पढ़ाता भी रहा हूँ कॉलेज में। अच्छा। हाँ, उसके साथ साथ कॉलम भी लिखता था बाकायदगी और से। क्या पढ़ाते थे? मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ाता उर्दू था। लिटरेचर पढ़ाते थे। कॉलम लिखते हुए अब मुझे 50 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, 50 50 साल हो साल गए। हो गए, यानी ये मैंने 16 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था लिखना। तो उम्र जिसको सही मानो में कहते हैं ना कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपकी मतलब क्या कहना चाहिए, आपने अपना फन कितना मुंतकिल किया है? हाँ, ये आपने अच्छा किया ये पूछा। माशाल्लाह ये हमारे जीन्स में है ये चीज। हमारे 1000 साल से जो हमारे खानदान में इल्म जो है वो रवायत चली आ रही है। अच्छा। इसमें कोई गैप नहीं है। अच्छा। चुनाचे यानी मेरे अलावा मेरा जो बड़ा बेटा है यासिर पीरजादा, वो भी जंग का बहुत पॉपुलर कॉलमिस्ट है। अच्छा। यासिर पीरजादा बिल्कुल बिल्कुल। जरा हट के आजकल मिड वीक में उसका कॉलम आ बिल्कुल रहा है, मैंने वीकली पढ़ा वो बिल्कुल। लिख रहा है। और ये उमर बेटा है, इसने शुरू में एक गजल कही थी। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा यार अब और नहीं कहते, कहता आमद नहीं हो रही।